हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है यानी मैट्रिसेस वो हम पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दो चैप्टर हैं जो बहुत ही इजी चैप्टर हैं और दे आर द मोस्ट स्कोरिंग वन। मैं कह सकती हूँ कि इन चैप्टर्स में आपका मार्क्स लूज़ करने की स्टेज नहीं रहती है। मतलब बहुत इजी चैप्टर्स हैं तो आप इजीली मार्क्स इसमें कवर अप कर सकते हैं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बेसिकली तो मैट्रिक्स वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, मैट्रिक्स एक सिंगल को बोलते हैं और प्लूरल इज मैट्रिसेस। क्या कह रहा है ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी जगह यूज़ आता है। जैसे कोई भी हम लोग को लीनियर इक्वेशन वाली जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशंस आती है, क्या कहाँ पर कॉस्टिंग की कोई आती है, इस टाइप की जगह पे ये जो मैट्रिसेस है ये बहुत काम आती है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये बेसिकली एक हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड है। आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो काफ़ी सीखा ही है छोटी क्लासेस में। तो उन लीनियर इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, दैट्स द सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मैट्रिसेस इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं यह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको कैसे लिखा जाता है, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। राम हैज़ 15 बुक्स 6 पेन, सीता हैज़ 10 बुक्स 2 पेन, सीमा हैज़ 13 बुक्स एंड 5 पेन्स। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसको इस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले अरेंज जो किया जाता है वो इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। देन मैंने यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर बनाया, यहाँ मैंने लिखा बुक्स, जो इसकी बुक्स थी वो यहाँ लिख दी, और पेन्स के लिए मैंने यहाँ एक और लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे दो कॉलम्स मैंने बना दिए, एक बुक्स का बनाया एक पेन का बनाया। तो बुक्स जितनी भी थी, और इधर इस साइड मैंने लिखा राम, सीता और सीमा। ठीक है, तो राम की कितनी बुक्स और पेन्स थी वो मैंने लिख दी 15 और 6। सीता के पास कितनी बुक्स थी वो बुक के नीचे लिखा, कितने पेन थे वो पेन के नीचे लिखा। सीमा के पास कितनी बुक्स थी और कितने पेन्स थे वो अपने जगह पे लिख लिए मैंने। ठीक है, तो राम, सीता और सीमा, ये देखिए बुक्स, पेन्स, ये हैं हमारे कॉलम्स। बुक्स और पेन्स जो हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है। फाइन, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज माय सेकंड कॉलम। इन्हें कहते हैं हम रोज। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर इन्हें कहा जाता है कॉलम्स और इन्हें कहते हैं हम रोज। यानी ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारी थर्ड रो। ठीक है, तो ये कहलाती हैं रोज। फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। ठीक है, ये कहलाते हैं कॉलम्स और ये कहलाती हैं रोज। तो ये तो था इसका अरेंजमेंट। इसको आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको दोनों तरीके से अरेंज करके बताया है। यहाँ पे कॉलम में हमने बुक्स और पेन्स लिखा, अब मैंने कॉलम में राम, सीता और सीमा का नाम लिख दिया। जो मैंने यहाँ पे रोज में लिखा था यहाँ पे मैंने कॉलम में लिख दिया, और नीचे लिख दिया, इधर रोज में लिख दिया बुक्स और पेन्स। ठीक है, फिर लिख दिया 15, 10, 13, 6 to 5। गॉट इट। तो इसका मतलब इस एक क्वेश्चन को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। या तो हम कॉलम में बुक्स और पेन लिख दें या फिर रोज में बुक्स और पेन लिख दें। कॉलम में लिखा था तो हमारे दो कॉलम आए थे। अगर रोज में लिखा था हमने इनके नेम, जिसमें 3 रो आई थी। ठीक है, यहाँ पर जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी ये सब रो में लिख दिए, तो कॉलम हमारे 3 कॉलम्स बन गए और बुक्स और पेन हमारी 2 हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 रो थी, यहाँ 2 रो हो गई हैं, यहाँ 2 कॉलम थे, यहाँ 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो और आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो। तो सबसे पहले ये तो था इसका अरेंजमेंट कि इसको हम कैसे शो करते हैं। अब देखिए, अब ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक में जो दे रखी है। A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The number or the function are called the elements or the entries of the matrix. ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ऑर्डर है
रेक्टेंगुलर एरे, एरे मतलब अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब लाइन वाइज जमाए गए हैं हमने इसमें, और ये अरेंजमेंट है नंबर्स का जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। इसके अंदर जो हमने ये लिखे हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, या फिर इनको बोलोगे एंट्रीज, ठीक है। तो इसको कैसे बोला जाता है? मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, इसको आप ऐसे बोलेंगे, और इन्हें बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, अंदर जो हमने लिखे हैं ये सब एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। इसको डिनोट ब्रैकेट्स, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से किया जाता है। तो ये तो था आपका मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कि हम उसे अरेंज कैसे करते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? सबसे पहले जो मैट्रिक्स में मैंने ऐसे बनाई थी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी रोज थी, ये रो और ये रो, इन रोज को हम बोलते हैं एम, ठीक है। रोज को क्या बोला जाता है? एम, गॉट इट। और जो हमारी कॉलम्स मैंने यहाँ लिखे थे ऐसे, उनको कहा जाता है एन। कॉलम्स को कहते हैं हम लोग एन, ठीक है। रोज को एम से डिनोट किया जाता है और कॉलम को एन से। तो इसका जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? एम इंटू एन, यानी रोज इंटू कॉलम। फाइन। अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हो तो आपको रोज इंटू कॉलम करके लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है। इसको इंटरचेंज उल्टा करके नहीं लिखिएगा, ऑर्डर इसी में रहेगा। पहले रो में आएगा, पहले रोज आएंगी, उसके बाद कॉलम आएगा। नाउ अब ऑर्डर को हम लिखते कहाँ हैं? देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है, इस मैट्रिक्स के रेक्टेंगुलर के जस्ट यहाँ पर कॉर्नर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितनी रोज है मेरी, 1 रो 2 रो। कितनी कॉलम्स हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम। तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 का मेरा मैट्रिक्स आएगा ये, जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ये मेरा इसका ऑर्डर लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितनी रो है? 1 रो 2 रो, तो मैंने लिख दी 2 रो। और कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 2 का ऑर्डर है और यहाँ इसको बोलते हैं 2 इंटू 3 का ऑर्डर। जहाँ पे ये ऑर्डर सेम होता है, इसका मतलब जहाँ पे मेरी रोज और कॉलम सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम ऐसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये मैट्रिक्स हम लोग समझाऊंगी मैं क्या होती हैं। बस मैं आपको भी एक बार ब्रीफ दे देती हूँ कि इनको जो जहाँ पे ये नंबर्स और रोज और कॉलम सेम होती हैं मेरी, एम और एन इक्वल होता है, तहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। और जहाँ ये रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म जैसे कर रहा है, या तो ऐसे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। फाइन। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहेगी जहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। अब जैसे इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखूं, 1 4 2 3, सॉरी 1 4 2 5 3 और 6, ये मेरी कितनी रोज हो गई? 3 रोज और 2 कॉलम्स। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, आई मीन फुल रेक्टेंगल नहीं होगा, ये सिर्फ ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आप ऑर्डर कैसे लिखोगे? जितनी मेरी रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज, और कितने कॉलम्स हैं वो कॉलम्स में लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए, रो को हम ith भी बोलते हैं। इसका मतलब रो का कोई एलिमेंट होगा, रो का जो एलिमेंट है इसको ith एलिमेंट बोल सकते हैं हम लोग। और कॉलम को हम jth एलिमेंट बोलते हैं। कॉलम जो होते हैं ये कॉलम्स, इनको हम jth एलिमेंट बोलते हैं, और रोज को हम ith से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन डिनोमिनेशन कैसा होता है? ए मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मेट जो है? ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मतलब एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है उनको स्मॉल ए से डिनोट किया गया है। आई और जे, इसका मतलब वो किस पर्टिकुलर रो का और कॉलम का आइटम है, नंबर है, सॉरी, ठीक है। वो किस पर्टिकुलर रो का, किस पर्टिकुलर कॉलम का एलिमेंट है। इस नंबर से हम पता लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, कि वो किस जगह लिखा जाएगा, ठीक है। मैं समझाती हूँ कैसे करेंगे हम ये। और यहाँ m इंटू एन जो उसका ऑर्डर है वो लिख दिया मैंने। देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ 1 लिख रखा है ना, ये 1 और 1, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये मेरा है A11। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे A11 लिखा ना, इसका मतलब ये I है, ये J है, इसका मतलब ये रो है और ये कॉलम है। तो ये क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का
एलिमेंट, ठीक है, इस पोजीशन पे ये आएगा। सेकंड मैंने लिखा A12, तो देखिए फर्स्ट रो तो इसकी फर्स्ट ही रही है लेकिन कॉलम सेकंड हो गया, तो इसको मैंने किससे नंबर से डिनोट किया है, 1 और 2। ये रो है, ये कॉलम है, यानी रो और कॉलम, ठीक है, I और J बोला जाता है जिसको। A13, तो फर्स्ट तो रो है लेकिन कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम, ठीक है। अब इसका जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, ए, रो तो 1 रहेगी लेकिन कॉलम में मैंने बताया था लास्ट कॉलम क्या होता है, nth कॉलम होता है अपना, m और n, ये लास्ट होगा तो लास्ट कॉलम विल बी n। ऐसे ही देखिए सेकेंड वाली में, ये तो आ गई सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो इज 2 एंड फर्स्ट कॉलम इज 1। सेम ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, वापस से ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोगों ने लास्ट पे पहुंचे। लास्ट में क्या है, लास्ट वाली रो हमारी क्या है, m और फर्स्ट कॉलम, ये वाला लास्ट रो सेकंड कॉलम, लास्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारा जो इस मैट्रिसेस का लास्ट नंबर होगा वो होगा AMN, ठीक है, AMN, क्योंकि m इज द लास्ट नंबर ऑफ रो एंड n इज द लास्ट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये है इसका अरेंजमेंट। इसको और अच्छे से मैं समझाती हूँ, एग्जाम्पल लेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको निकालने हैं कि मेरे रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो आप m इंटू n जो आपका आया है ऑर्डर वो निकाल के देखिए। जैसे ये 1 2 3 4 है, 2 इंटू 2 4। अब इसको डायरेक्टली क्या, 3 2 6, 3 2 6 करेंगे तो एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 आ गया एलिमेंट 6। तो आपको m इंटू n कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसमें नोट देखिए, AIJMN इसका नोटेशन होता है, ये मैंने बता दिया, और उसका ऑर्डर m इंटू n होता है। अब यहाँ मैट्रिसेस में, हम इस मैट्रिसेस चैप्टर में सिर्फ रियल नंबर्स को कंसिडर करेंगे। हम सिर्फ वो एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे जो कि रियल हैं, या वो फंक्शंस लेंगे जो रियल वैल्यूज़ वाले फंक्शंस हैं, ठीक है। इमेजिनरी अभी आपके इस लेवल के कोर्स पे नहीं है। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, इससे हम लोग को एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या ऑर्डर है, किस तरह से इसको अरेंज करना है, कैसे लिखना है, मैट्रिक्स कैसे बनानी है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को ये 3 फैक्ट्रीज दे रखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फैक्ट्री, जिसमें मैन और वुमेन जो वर्क करते हैं, जो वर्कर्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन 3/2 की मैट्रिक्स, ठीक है। उसने बोल दिया है 3/2 की मैट्रिक्स बनानी, यानी 3 रो होनी चाहिए हमारी और 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, और हमारी थर्ड रो और सेकंड कॉलम में एंट्री क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसको अरेंज कर दिया 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स में, 30 25 27 25 20 31 एंड 26। ये आ गई 3 इंटू 2, 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम हैं, तो ये आ गया मेरे 3 इंटू 2 की। अब उसने बोला थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी A32, क्या बोला उसने, A32 थर्ड रो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ये वाली है, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी ये, तो ये वाला नंबर जो है उसने मेरे को पूछा कि ये नंबर क्या है, तो मैंने लिख दिया 26। तो समझ में आया आपको कि आपको कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है या कैसे इनको फाइंड आउट करना है, मेरा कौन सा एलिमेंट होगा। जैसे ये होगा मेरा A11, ये होगा मेरा A12, ये होगा मेरा A21, ये होगा मेरा A22, ये होगा मेरा A31, ये होगा मेरा A32, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने एलिमेंट्स जो भी उसने पूछे हैं आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल जो सेकंड है एनसीईआरटी बुक का, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, हमारे एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितने पॉसिबल ऑर्डर उसके हो सकते हैं। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, m इंटू n, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज m इंटू n, तो यही ऑर्डर भी होता है और यही एलिमेंट्स निकलते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कर, ऑर्डर सिर्फ m इंटू n होता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो नंबर m इंटू n जो कितना गिवन है 8, इसका मतलब मुझे 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे 8 के मुझे इस टाइप से फैक्टर्स निकालने कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 8 आए, है ना। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 8 इंटू 1, मतलब मेरी 8 रो और 1 कॉलम हो सकता है। 1 इंटू 8 यानी 1 रो और 8 कॉलम्स हो सकते हैं। 4 इंटू 2 यानी 4 रो 2 कॉलम, और 2 इंटू 4
दैट इज़ 2 रोज एंड 8 कॉलम्स। इन सब का हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। 8 के और कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं होते हैं जिसपे कि रोज और कॉलम्स में अरेंजमेंट हो सके, ठीक है। तो ये तो था इसका आंसर कि हमारे जब अगर 8 एलिमेंट्स गिवन है तो हमारे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो 8 के जितने भी फैक्ट मल्टीपल्स होते हैं 2 के अंदर, 2 डिजिट्स मतलब 1 एंड 8, 8 और 1, 4 और 2, 2 और 4, इस टाइप से जितने भी 8 के फैक्टर्स हैं वो हमने लिख दिए और वो हमारे ऑर्डर बन गए, ठीक है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। हमें कितनी मैट्रिक्स बनानी है? 3x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इससे डिनोट किए गए हैं। aij इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ i माइनस 3ij मॉड। ये हमको इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? a11, यानी i, मैंने बताया था i और j क्या होते हैं? रो और कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है ना। तो i भी मेरा 1 है और j भी 1 है, तो a11 लिखूंगी मैं i और j की जगह 1 1। पहले मैं ये वाला एलिमेंट निकाल रही हूँ a11। तो हाफ तो ऐसे कैसे लिखा? मॉड i की जगह मैंने लिखा 1, j की जगह लिखा मैंने 1। गॉट इट? i की जगह मैंने लिखा 1, j की जगह 1 1 लिखा, क्योंकि a11 मेरा एलिमेंट है। इसको अगर सॉल्व करोगे 1 माइनस 3 दैट इज -2, और मॉड में है तो +2 हो जाएगा, 2/2 1 आएगा मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए a12 है मेरा एलिमेंट नेक्स्ट ना। तो a12 लिखा मैंने 1 2, यानी i की जगह 1, j की जगह 2। तो हाफ मॉड लगाया 1 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 3 to the 6, 5 5/2। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए 2 1, a21 यानी मेरा रो तो है 2, i तो है 2 और j क्या है 1। तो 2 1 दैट इज 1/2 मॉड 2 माइनस i की जगह लगाया 2 और j की जगह लगाया 1। ये जो i और j है यहाँ पे आप मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज़, ठीक है। i j की जगह पहले 1 1 फिर 1 2। तो मेरे जो 1 1 वाला एलिमेंट है ना a11 वो मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर मेरा 1 2 वाला जो एलिमेंट है वो मेरा 5/2 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 1 वाला जो एलिमेंट निकला 1/2 वो मेरा यहाँ आ जाएगा। 2 2 तो 1/2 मॉड 2 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 2 4, 4/2 इज 2। तो ये 2 मेरा आ गया यहाँ पे। फिर मैंने a31 निकाला, a31 है नेक्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो i इज 3, j इज 1, 3 i की जगह 3 रखा और j की जगह 1 रखा और उसको सॉल्व किया तो आंसर आया मेरा 0, ठीक है। दिस 3 माइनस 3 इज 0, तो अब यहाँ लिख दिया मैंने 0। a32 देखिए 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। i की जगह मैंने 3 रखा और j की जगह 2 रखा, उसको सॉल्व किया तो 3/2 आया, वो लिख दिया। तो देखिए इसको मेरे को 3x2 वाली मैट्रिक्स बनानी थी, तो ध्यान रखिएगा 3x2 की मैट्रिक्स अगर बनानी है तो इसका मतलब 3 रोज होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। तो a11 a12, a21 a22, a31 a32, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे को कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं मेरी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। तो मेरे को मैट्रिक्स जो गिवन थी a32 वाली, a32 की मैट्रिक्स अगर मुझे गिवन है तो इसका मतलब मेरे 3 रोज और 2 कॉलम, इस टाइप की मैट्रिक्स मेरी बनेगी। तो आपको अगर एंड मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करिए, जो ऑर्डर आपको गिवन है उसको ऐसे बना दीजिए वहाँ पर, या रफ में बना दीजिए 1 1 1 2 2। आपको ये एलिमेंट्स के नंबर पता चल जाएंगे कि मुझे कौन कौन से निकालने हैं, और फिर आई और जे की जगह पुट करके बना दीजिए। तो अपने आप आपकी 3x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। बाय चांस ऐसे उसने बोला 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे करेंगे हम? सेम यही पे इसी में हम 3x3 की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, 3x3 की। तो देखिए कैसे, 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, a11 a12 a13, a21 a22 a23, a31 a32 a33। तो ये आ गए 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये आप अगर इसमें पुट करोगे आई और जे की जगह, इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपके निकल जाएंगे और 3x3 की मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। देखिए अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, अ मैट्रिक्स वेयर देयर इज ओनली 1 कॉलम, ओके, इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ एक ही कॉलम है, रोज कितनी भी हो सकती हैं लेकिन जो कॉलम है वो सिर्फ एक ही रहेगा। रोज बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन कॉलम की बात कर रहा है, वो कॉलम मैट्रिक्स है, इसका मतलब एक ही कॉलम रहेगा। तो देखिए ये 1 into 2, और भी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर
1 2 3, ठीक है, ये मेरी होगी 3 into 1 की मैट्रिक्स। ये हमेशा जो पीछे कॉलम है ये हमेशा 1 रहेगा इसमें। ओके, यहाँ पे रोज तो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकती हैं, लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ सिंगल 1 ही रहेगा। ओके, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जहाँ पे सिर्फ एक ही रो हो, ओनली 1 रो। तो देखिए ये है 1 रो, सिर्फ ऐसे कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन रो जो है वो सिर्फ एक ही रहेगी, 1 2 3। तो 1 into 3, ये हमेशा आगे रो की जगह क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, ये है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट कम आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आपको मैंने अभी पीछे थोड़ा सा हिंट दिया, थोड़ा सा आइडिया दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, वो मैट्रिक्स जहाँ पर m इज इक्वल्स टू n होता है, यानी मेरी रोज जो होती हैं, जो रोज होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, कॉलम के। ओके, तो वो वाली मैट्रिक्स जहाँ पर मेरी रोज कॉलम के इक्वल होती हैं वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना रखी है, तो ये क्या है, 2 into 2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे भी ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम, 3 into 3 की मैट्रिक्स है ये मेरी। इसका मतलब ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको और इसको चेक करना है पड़ेगा कि m और n इक्वल हैं क्या। अगर m और n इक्वल हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे m इंटू एम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ m बोल सकते हो, या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n बोल सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली, हम इसको m, हम हमेशा मैट्रिक्स बोलते हैं ना, मैट्रिक्स ऑफ 2 into 1, मैट्रिक्स A 2 into 1 का ऑर्डर है, मैट्रिक्स A 1 into 3 का ऑर्डर है। यहाँ पे आप डायरेक्टली स्क्वायर में आप लिख सकते हो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर m, खाली m एक ही लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे m और n बराबर होते हैं, तो जो m होगा वही n होगा, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इज एन ऑर्डर ऑफ m। देखिए फोर्थ आपकी जो आती है, अब जो मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे ये सारी ही स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 मैट्रिक्स थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और थर्ड आती स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स के ये सारे पार्ट्स हैं, मतलब इन सब को सेटिस्फाई करने के लिए, इन सबको इनकी कंडीशन फुलफिल करने के लिए अ मैट्रिक्स हैज़ टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसका फॉर्मेशन लिख रखा है, बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है m इंटू एन इज सेट टू बी अ डायगनल। सबसे पहले उसने फर्स्ट कंडीशन ही क्या दी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इज सेट टू बी अ डायगनल मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं डायगनल, एक मिनट, डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ डायगनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब ऑल इट्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायगनल क्या होता है। ठीक है, आपने समझा है ये चीज़ डायगनल होती है, हमेशा जो आप उसमें करते हैं इसको हम डायगनल बोलते हैं, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करती है। इसमें भी जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, फाइन, इसे बोलते हैं डायगनल। ये हमारे क्या कहते हैं, डायगनल एलिमेंट्स। ओके, तो अब देखिए ये नेक्स्ट, अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होनी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, तो ये 1 5 6 जो हैं ये मेरे क्या हैं, डायगनल एलिमेंट्स हैं। तो देखिए अब डायगनल एलिमेंट्स तो हमको पता चल गए, अब मैं पता लगाती हूँ कि मेरे डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है। वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स को छोड़ के, इसका मतलब जो भी डायगनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये देखिए ये क्या है 4, ये तो सिंगल एक नंबर है, तो ये डायगनल मैट्रिक्स ही होगा, ये सारी मैट्रिक्स कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रो भी एक ही है, कॉलम भी एक ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रहा है ये, तो ये सारी मैट्रिक्स को कवर करता है। ये बी देखिए, इसमें ये जो मेरे डायगनल एलिमेंट्स हैं आप चेक करिए, ये जो मेरे डायगनल एलिमेंट्स हैं है ना, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे क्या हैं, जीरो। मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट्स, मतलब इनके अलावा जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो। यहाँ देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 into 3 की, तो ये जो मेरे डायगनल एलिमेंट्स, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो इसको बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ये इसी का पार्ट है, क्या बोल रहा है वो, एक डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वो डायगनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक डायगनल मैट्रिक्स स्केलर तब होती है जब उसके डायगनल एलिमेंट सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या बोला उसने कि उसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। सबसे पहले डायगनल मैट्रिक्स होगी तो नॉन एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, लेकिन जो डायगनल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देखो 1 2 1 2 3 थे, अलग अलग थे, तो ये सिंपल डायगनल एलिमेंट है। जब ये सब सेम हो जाएंगे,
ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सेम हो जाएंगे तो वो क्या बन जाती है, स्केलर। ये देखिए सब सेम है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स मेरे, तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो क्या बन जाएगी मेरी, स्केलर। ओके, फिर आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, वो एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसमें जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 1 ही रहते हैं। ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1। तो बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। कब होती है, जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब बनती है, जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो सेम होते हैं, वो सेम रहते हैं, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल जीरो होते ही हैं। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बनती है जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1 हो जाते हैं, बाकी सब जीरो हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आगे आपके बहुत काम आने वाली है, तो समझ लीजिए कि बाकी सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे आपके, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 रहेंगे, ठीक है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब जीरो होता है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है, बाकी सब जीरो होते हैं। तो ये थे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स है लास्ट, जो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये कि सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और इसको हम लोग बड़े ऐसे ओ से डिनोट किया जाता है इसको, जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। ये भी आपके आगे काम आने वाली है। तो ये क्वेश्चंस में ऐसे ओ करके दे रखा होगा, बड़ा ओ, इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को हमेशा इसी से डिनोट किया जाता है। तो जीरो जीरो जैसे ये बना रखी है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म ही होती है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब इक्वल कब होंगी हमारी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। तो इसकी दो कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी अगर ये 2 इंटू 2 की ए मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 की होनी चाहिए, तभी वो इक्वल होगी। अगर आपने 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 को मैच करने की कोशिश करी तो ये इक्वल कभी नहीं हो सकती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की यही है कि दे हैज़ टू बी ऑफ सेम ऑर्डर, वो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड इसकी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। हर एक एलिमेंट जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा A11 मैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स में चेक कर रही हूँ तो दूसरी वाली मैट्रिक्स का B11 दोनों सेम इक्वल होने चाहिए, सेम पोजीशन पे सेम जगह पर दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी A11 शुड बी इक्वल टू B11, A12 शुड बी इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल्स टू B21 और A22 शुड बी इक्वल्स टू B22। देखिए मैं इसको और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये AIJ और BIJ का कहने का मतलब ही यही है, आई और जे भी सेम होने चाहिए, यानी 1 1 और 1 1 होना चाहिए। देखिए जैसे ये मैंने दो मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स भी लिखी है 1 2 3 4, तो इसका फर्स्ट A11 जो एलिमेंट है इसके B11 से इक्वल है, A12 जो एलिमेंट है उसके B12 से इक्वल है, A21 इसके B21 से इक्वल है और A22 इसके B22 से इक्वल है। सेम पोजीशन पे हैं और सेम इक्वल हैं, तो ये मैं कह सकती हूँ कि A इज इक्वल्स टू 2। इसकी ऑर्डर भी सेम है 2 इंटू 2, तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये इक्वल है। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ऑर्डर तो सेम है, देखिए 2 इंटू 2 2 इंटू 2, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सबकी पोजीशन अलग है। यानी इसकी जो A11 है और इसका A11 1 है और इसका B11 क्या है 2 है, तो 1 और 2 इक्वल नहीं हैं। यहाँ दोनों से भली 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, ऐसे इससे नहीं देखना है आपको, उनकी पोजीशन भी चेक करनी है कि उनकी जो जिस पोजीशन पे वो दोनों हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 और 3 इक्वल नहीं है, 3 और 1 इक्वल नहीं है और 4 और 4 इक्वल है, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो A इज़ नॉट इक्वल टू B। आप इसको ऐसे लिखेंगे, A इक्वल्स टू B है तो ऐसे लिखोगे, A इज़ नॉट इक्वल टू B ऐसे लिखोगे। तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर के साथ साथ हमको उनकी पोजीशन भी देखनी है, तो I और J भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आई और जे भी इक्वल होने चाहिए और साथ में नंबर 1 और 1 भी सेम होना चाहिए। अब हमें एग्जाम्पल 4 दे रखा है, हमें एग्जाम्पल 4 में दे रखा है एक ये मैट्रिक्स गिवन है और ये इक्वल टू दे रखी है इस मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3 के ऑर्डर है, ये भी 3 इंटू 3 के ऑर्डर है, इसका मतलब ऑर्डर सेम है। अब ये इक्वल भी गिवन है तो ऑर्डर सेम होना ही था। अब इक्वल गिवन है इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा
ओके तो अब मुझे ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो ये इसके बराबर होगा। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिखकर मैंने x इक्वल्स टू -3 निकाल दिया। सेकेंड देखिए z प्लस 4 है, ये किसके इक्वल होगा 6 के, तो z प्लस 4 से 6 निकालते मैंने z की वैल्यू निकाल दी इक्वेट करके। 2y माइनस 7 विल बी इक्वल टू 3y माइनस 2, ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। z प्लस 4 इक्वल होगा 6 के, x प्लस 3 इक्वल होगा 0 के। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन से इक्वल होंगे। तो इससे मैंने y की वैल्यू निकाल दी। ये a माइनस 1 इक्वल होगा -3 के, a माइनस 1 -3 के इक्वल है, वो मैंने a की वैल्यू निकाल दी। 2c प्लस 2 है 0 के इक्वल होगा, 2c प्लस 2 मैंने 0 के इक्वल करके c की वैल्यू निकाल दी। b माइनस 3 इक्वल होगा 2b प्लस 4 के, तो उससे मैंने b की वैल्यू निकाल दी। तो ऐसे मैंने x y z a b c की वैल्यू निकाल दी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी ये और ये इक्वल दे रखे हैं, तो मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने 2a प्लस बी 4 के बराबर किया, a माइनस 2b माइनस 3 के बराबर किया, 5c माइनस d 11 के बराबर लिखा और 4c प्लस d 24 के बराबर लिखा। अब a प्लस बी ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो मेरा a और b की वैल्यू आ जाती है, a1 आता है b2 आता है। फिर इस और इसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों सेकेंड में दोनों जो इक्वेशंस आ रही हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सी और डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3 और डी। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, जीरो मैट्रिसेस पढ़ा, स्केलर मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ये सारी मैट्रिसेस पढ़ी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी, ऑर्डर पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़े। ठीक है, ये सब हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा। तो आप इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करिए। बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत इजी चैप्टर भी है ये। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर इट।